चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। बताइए, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। और हम देखेंगे कि कितनी जेलें हैं जो कि तहरीक इंसाफ के इन हज़ारों कारकुनों को अकोमोडेट कर सकें, कितने थाने हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकें। मतलब कि पीडीएम जो है उसको अपना नया नाम फरारी कर लेना चाहिए। जहां इलेक्शन होते हैं वहां से वो भाग जाते हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन अगर आपने नहीं लड़ने थे तो आपने हमारे कागज़ क्यों एक्सेप्ट किए थे? अब फिर आप फरार हो गए। वो तो चले आज हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अदरवाइज हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को इलेक्शन होंगे और जिस तरह हमाद ने कहा घोड़ा भी यही है, मैदान भी। उनमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे और कल इंशाअल्लाह लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, जहां पे हम इंशाअल्लाह सैकड़ों कारकुनान कल यहाँ पे लाहौर में जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यूनिक वाक़या है। इससे पहले कभी इस तरह की तहरीक किसी सियासी पार्टी की जरूरत ही नहीं हुई कि वो चला सके, जहां पे कारकुनान और लीडरशिप खुद को वॉलंटियर करे कि आप हमें जेलों में डालना चाहते हैं, आप हमें जेलों में डालें। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो चैप्टर है हमारे आइन में, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में अपने सियासी अपोजिशन के ऊपर जाली मुकदमात बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पेश नज़र सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसके पेश नज़र और पाकिस्तान के आइन को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है उसके पेश नज़र और फिर IMF के साथ जो डील हुई है और जो PDM की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में एक महंगाई और जो मुआशी तबाही का एक सिलसिला शुरू किया है, उसके पेश नज़र कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है इसके अलावा कि हम अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करें और कल से इंशाअल्लाह ताला ये सैकड़ों कारकुन जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि कितनी जेलें हैं जो कि तहरीक इंसाफ के इन हज़ारों कारकुनों को अकोमोडेट कर सकें, कितने थाने हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकें। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं आज इलेक्शन कमीशन का जो बयान है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ये बयान एक सही सिमत में कदम है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर चुके हैं, उसमें कोई आगे या पीछे नहीं हो सकता इलेक्शन एक्ट के तहत और हमारे आइन के तहत। और आज इमरान खान ने पूरी पार्टी को यह हदायत जारी की हैं कि वो इलेक्शन की ख़त्मी मरहले में दाखिल हो गए हैं और आप इसकी तैयारी शुरू करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से हम जो टिकटों की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शुरू कर देंगे और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको ये हम कहेंगे कि वो अपने अपने हलकों में जाके अपनी कैंपेन जो है वो शुरू करें और उसका आगाज़ करें। और इंशाअल्लाह इसका जो नुक्ता अरूज होगा वो होगा जब इमरान खान आज से हफ्ते डेढ़ के बाद अपनी कैंपेन शुरू करेंगे और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक अवेयरनेस, जलसे जुलूस और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकते। ये बहुत अहम फैसला है, हम इसको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि देखिए करारदाद मकासद में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2A में कि पाकिस्तान के जो इख्तियार का मंबा है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे। जो अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह और उसको जो इस्तेमाल करना है वो पाकिस्तान के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, इसके अलावा कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ये फैसला जो है वो इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और इसके मुताबिक। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जाली मुकदमों में आपसे कुछ देर पहले आ रही है कि जी इन्होंने तोशाखाना केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफा दिया है। आज ही तो चेयरमैन नैब जो घर का भेदी बन के उसने लंका ढा दी है, उस पर कुछ शर्म करें। और ये एक रास्ता है जो चेयरमैन नैब ने आज चुना है
اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دیں اور آگے چلیں. پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کل 61 ممبرز کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے, وہ پوری ہو نہیں سکتی تھی. معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف پاس ہوا. 86 ممبرز کا جو کورم ہونا چاہیے وہ کورم بھی موجود نہیں تھا. 61 ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا. سینٹ کو یہ بل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے, وہاں سے ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں, وہ بھی نہیں کیا گیا, وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی. اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اب یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب روز مرہ کے جو کام ہیں, جو خرچے ہیں, وہ بھی نہیں نکل رہے حکومت پاکستان سے. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے. تیل مہنگا, ڈیزل مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی ہے. افراط زر 30% پہ چلی گئی ہے. آٹے کی قیمت, گھی کی قیمت, دالوں کی قیمت, ہر چیز, چکن کی قیمت, یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے. لیکن کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے. یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے, جو ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں, جو بے روزگاری ہو رہی ہے, اس کا حل آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے. اس کی پلاننگ حکومت نے خود کرنی ہے. اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت پچھلے 10 ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو. بس برجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ این آر او کینسل نہ ہو جائے. کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے. جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں ایکسیپٹ کیے تھے؟ اب پھر آپ فرار ہو گئے. وہ تو چلے آج ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا, ادروائز ہم لوگ بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو الیکشن ہوں گے اور جس طرح حماد نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے, میدان بھی. تیار